नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मध्य आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक वो है निर्देशांक की ज्यामिति। आप देखो निर्देशांक ज्यामिति में हमने 9.1 और 9.2 कंप्लीट कर ली। जो विविध प्रश्न है वो चल रही हमने 1 से लेकर 6 तक प्रश्न कंप्लीट कर ली। जो प्रश्न संख्या 7 आप देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ है। ये बोला बिंदु कौन सा दे रखा आपको, वो एक बिंदु दे रखा है जिसमें x का मान तो कितना है 5 और y का मान कितना है 0। इसको मैंने a बिंदु बोल दिया, ठीक है। और दूसरा जो बिंदु 0 और 4 इसको मैंने कौन सा बिंदु बोल दिया, b बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। आप देख सकते हैं एक तो बिंदु यहाँ था, दूसरा बिंदु b के ऊपर था, इन दोनों को मिला दिया तो दो बिंदु को यदि मिलाते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा। इसने कहा मिलाने वाले रेखाखंड। या आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, दो बिंदु थे a, दूसरा कौन सा हो गया b, और दोनों को मिला दिया तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त हुआ। वो बिंदु p, कोई बिंदु है एक p, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु कोई है p। इसने कहा एक बिंदु ऐसा p बिंदु जो इस रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित करता है, दो भागों में। ये हो गया p बिंदु, ठीक है। और p बिंदु जो इस रेखाखंड को आप देख सकते हो, एक दाईं साइड भाग है p के, एक कौन साइड दे रखा है, बाईं साइड दे रखा है। दो भागों में इसने विभाजित कर दी। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये बोल रहा है 2:3 में, ठीक है। बिंदु p इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, अंत विभाजित करता। आपने देखा होगा विभाजन दो प्रकार से होता है रेखाखंड का। एक तो बिंदु रेखाखंड के अंदर मिल सकता है या रेखाखंड के कहां मिल सकता है, बाहर मिल सकता है। तो आपको ये जो प्रश्न दे रखा है, इसने कहा कि बिंदु a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो हमने दो बिंदु मिला दिए a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु p जो है इसे 2:3 के अनुपात में क्या करता है, अंत विभाजित करता है, ठीक है। आपने बोला बिंदु P के क्या करना, निर्देशांक निकाला। आपने देखा होगा एक जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक निकालते हैं, x का मान भी मिलेगा और किसका मान भी मिलेगा, y का। तो यहाँ लिख देते हैं पहला जो बिंदु है वो किसका होगा, x का, फिर किसका होगा, y का, ठीक है। तो मान लेते हैं किस प्रकार से सरल करना है, जैसे हमने पीछे प्रश्न किए होंगे 9.1 में भी किए हैं और आप देखो ऐसे ही इसको सरल करते हैं। माना वह बिंदु P, तो P की निर्देशांक क्या मान लेंगे, x और y। हम क्या करेंगे, x और y के मान निकाल के दे देंगे, एक बार मान लेते हैं। और हमारी मानी हुई चीज कभी प्रश्न में नहीं रहती। तो माना वह बिंदु P है, एक कोई बिंदु हमने ले लिया, वो बिंदु कौन सा P है, जो a की निर्देशांक क्या लिखेंगे 5 और 0। वह b की निर्देशांक क्या दे रखे हमें 0 और 4। इन दोनों बिंदु क्या किया, मिलाया ना। तो a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 किस अनुपात में विभाजित करते, ये जो p बिंदु है 2:3 में, वो भी कौन सा विभाजन है, अंत विभाजन। 2:3 में अंत विभाजित करता है। हमें जो प्रश्न दे रखा क्या, उस हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख दिया गया। आप देख सकते इसमें कहा ए कोई बिंदु ऐसा p बिंदु, तो हमने मान लिया, माना कि वह बिंदु p है। यदि ए कोई बिंदु p है तो उसमें आपको ध्यान रखना x का मान भी मिलेगा और किसका मान भी मिलेगा, y का। एक बिंदु को दर्शाने के लिए हमें दो इकाई चाहिए, पहले x का मान फिर किसका, y का। तो माना वह बिंदु p है जो a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात विभाजित करता है, 2:3 में। वो भी विभाजन कौन सा है, अंत विभाजन सूत्र से, ठीक है। हमें करना है कि x और y के मान निकालना, तो अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो किसके निर्देशांक निकालेंगे, x के। तो अंत विभाजन सूत्र है x के निर्देशांक निकालने, अलग सूत्र दे रखा है x के निर्देशांक, ठीक है। यदि हम x के निर्देशांक निकालते इसके लिए सूत्र क्या है, जब आप m1 लिखो तो m1 के साथ x2 आ जाएगा। x क्यों आ गया, क्यों हम किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं, x के निर्देशांक निकाल रहे हैं। और वैसे आप देख सकते हो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। विभाजन कौन सा है, अंतर विभाजन। अंतर विभाजन है तो प्लस का निशान लगाओगे, m2 x1 बट्टा क्या आ जाएंगे, m1 प्लस m2। ये तो हमारे पास क्या है,
अक्ष के निर्देशांक निकालने का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें क्या चाहिए, m1 चाहिए, m2 चाहिए। तो m1 और m2 क्या होता है, कोई जो बिंदु P है या Q है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, वो आपके पास m के मान होते हैं, ये m1 और ये m2। आपके पास जो भी अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, m1 और m2, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो हमें जो पहला बिंदु दे रखा है a, इसके निर्देशांक जो होंगे इसे हम बोल देंगे पहला x का मान, फिर किसका होता है y का। लेकिन a पहला बिंदु है तो हम कहेंगे ये x1, ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है। दूसरा जो बिंदु दे रखा है ये आपका क्या होगा x2 और y2। अब प्रश्न को सरल करते हैं। सबसे पहले बोला अक्ष के निर्देशांक, और ये जो आपको बोल रहा है अक्ष की जगह आप कितना रख सकते हो, अक्ष रख सकते हो। अक्ष का निर्देशांक हमारे पास क्या है, अक्ष, ठीक है। m1, अब m1 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 2। अब गुणा का निशान, उसके बाद क्या है x2, और x2 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितना रख सकते हो, 0। फिर किसका निशान, प्लस का। ऐसे ये m2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 3, गुणा का निशान, उसके बाद क्या लिखेंगे x1, और x1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 5, बट्टा का निशान। m1 प्लस m1 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 2, और m2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 3। ये रख दिए 3, यही सरल करते हैं। अब आप देख सकते हो हमने क्या कर दिया, सूत्र के अकॉर्डिंग x1, x2, m1 और m2 को रख दिया। अब इनके बीच जो निशान दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग सरल करते हैं। 2 को 0 से गुणा करोगे, आपको ये पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 खुद आएगा। 2 को 0 से गुणा कर दिया 0, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो पहले क्या करते हैं, गुणा, प्लस का निशान एक बार रहने दो, और 5 और 3 को गुणा करोगे, 5 3 कितने हो जाएंगे 15, और बट्टा में आप देख सकते हो इन दोनों का योग करना है, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, ये नीचे लिख दिया मैंने 5, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो किसका निशान दे रखा है, प्लस का। 0 और 15 कितने हो जाएंगे 15, और बट्टा कितने 5, ठीक है। और 15 में आप किसका भाग दोगे, 5 का भाग। आपको ये पता है कि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है, तो हम दे सकते हैं 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। तो आप देख सकते हो अक्ष का मान निकालो, कितना आ गया आपके पास से 3 आ गया। से किसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, y के, तो नीचे लिख देंगे y के निर्देशांक, y के निर्देशांक। आप देख सकते हो विभाजन कौन सा है, अंतर विभाजन। अंतर विभाजन में कौन सा निशान लगेगा, प्लस का, ठीक है। y है तो m1 आ गया, तो y2 आ जाएगा, ठीक है। अंतर विभाजन के कारण प्लस का निशान, m2 आ गया, तो m1 आ गया, तो अब m2 आ जाएगा, y2 आ गया तो y क्या जाएगा 1, वो बट्टा में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, ठीक है। आपको ये बोला कि y के निर्देशांक, एक बार देख लो y के निर्देशांक में y का मान कितना दे रखा है y, तो यहाँ लिख देंगे y, हो कितना, ये बोला है m1, और m1 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 2, फिर गुणा का निशान। ऐसे y2, और y2 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 4, तो y2 की जगह मैंने रख दिए 4, फिर प्लस का निशान। m2, और m2 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 3, गुणा का निशान। ऐसे ही y1, और y1 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 0। नीचे क्या दे रखा है m1 प्लस m2, तो m1 की जगह हम कितने रख देंगे 2, और m2 क्या बोल रहे हैं मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 3, तो यहाँ रख दिए 3। हम सरल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो सूत्र के अकॉर्डिंग हमने m1, y2, m2 और y1 के मान रख दिए। अब इनको सरल करते हैं। आप देख सकते हो भाग का निशान तो दे नहीं रखा, भाग का निशान ये, गुणा के निशान को सरल कर लो, 4 एकम 4, 4 2 8, प्लस का निशान। 3 को 0 से गुणा करेंगे, आपको ये पता है किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 खुद आ जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो 2 और 3 का क्या कर देंगे योग, कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, बट्टा कितने 5। आपको इसने कहा उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो इसे 2:3 में विभाजित करता, वो बिंदु हमने कौन सा लिया था, वो बिंदु हमारा है P।
कौन सा बिंदु था जो इसे दो अनुपात विभाजित करते, वो बिंदु P। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, पहले बोला अक्ष के मान लिखने हैं, तो आप देख सकते हो अक्ष का मान हमारे पास कितना आया 3, तो बिंदु अक्ष का मान तो 3 है, और y की जगह आपके पास मान कौन सा है 8/5, क्या हमने लिखा 8/5, यानी वो जो बिंदु इसे 2:3 में विभाजित करते उसके निर्देशांक 3 और 8/5। साथ का जो मैं प्रश्न दे के एक बार वापस देख लो, प्रश्न क्या बोल रहा था आप देख सकते हो, बिंदु 5 और 0, अक्ष का मान 5 और y का मान कितना 0, तो ये बिंदु कौन सा हो गया हमारा ए बिंदु हो गया, ठीक है। और बी, ये आपके पास बी जो निर्देशांक उसके 0 और 4 को मिलाने वाला रेखाखंड। आपको ये ध्यान देना है, दो बिंदु को मिलाते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है, ठीक है। आप देख सकते हो दो बिंदु है, उनकी मध्य की जो दूरी होती है वो एक रेखाखंड के द्वारा लिखी जाती है। रेखाखंड को बिंदु P बोलते, रेखाखंड को कोई बिंदु P है तो हमने ये बोल दिया ये हमारे पास कोई बिंदु है P, 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये आप देख सकते हो कोई भी रेखाखंड दे रखो उसको अंतर विभाजित करता है कोई बिंदु, तो वो बिंदु रेखाखंड के मध्य में मिलेगा आपको, कहीं भी हो सकता है। वो इसी किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में क्या कर रहा है अंतर विभाजित करता है। तो ये जो अनुपात होते हैं हमारे पास, ये m1 और ये m2 का क्या हो जाता है मान, और पहला जो बिंदु होगा वो x1 और y1, ये x2 और y2, ठीक है। तो लिख दिया, मानो वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y जो a और b को मिलाने रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है विभाजित करता है। हमें P बिंदु मान तो लिया, तो P बिंदु के जो x और y के मान है इनको आपको निकालना होगा, तो हम कौन से सूत्र से करेंगे, अंतर विभाजन सूत्र से। ये x के निर्देशांक हमारे पास ये सूत्र दे रखा है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा ये m1 प्लस m2। x के निर्देशांक की जगह x का मान कितना दे रखा है x, ठीक है। m1 की जगह कितने रख देंगे 2 गुणा x2 की जगह कितने रख देंगे 0 प्लस का निशान m2 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 3 गुणा x1 की जगह कितने रख दिए 5, m1 और m2, 2 को 0 से गुणा किया 0 और ये कितने हो जाएंगे 15 बटा में कितने दे रखे हैं 5, इनको जोड़ के सरल कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने किसका मान निकाल दिया, y का मान निकाल दिया, और y का मान आपके पास कितना है 8/5। तो आप देख सकते हो हमें जो P बिंदु उसके निर्देशांक निकालने तक x का मान कितना 3 और y का मान कितना 8/5। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा प्रश्न संख्या कौन सी है 8। यदि बिंदु, ये तो हमारा कौन सा पहला बिंदु हो गया A, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे x का मान तो 1 और y का मान कितना 2, वैसे ही दूसरा बिंदु B और ये तीसरा बिंदु कौन सा है C। तो यहाँ में लिख दे A B और C सहरेखी बिंदु। इसने यहाँ तक तो आपको कंडीशन दे दी है, तो कभी भी हो तो 2 के बाद वाली सिद्ध करनी है आपको, या तो इकाई या उसका क्या निकालना है मान निकालना है। ये बोल रहा है कि तीनों बिंदु यदि सहरेखी है तो आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। उससे पहले मैं आपको बता दूं सहरेखी किसे कहते हैं, सहरेखी। अब ये सहरेखी बिंदु कौन से होते हैं, आपको ये बोलता है कि यदि दो बिंदु है तो दो बिंदु से हमें पता नहीं चलेगा सहरेखी है या नहीं है। इनको मिला देंगे एक रेखा में हो गए। अब दो बिंदु ऐसे हैं तो भी हम इनको मिला देंगे, हम ये क्या हो जाएंगे कि रेखा में हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है सहरेखी बिंदु किन्हें कहते होंगे, 3 या 3 से अधिक बिंदु हो। यदि 3 या 3 से अधिक, जैसे मैंने ये बोल दिया एक बिंदु, दो बिंदु और ये 3 बिंदु, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में, एक रेखा का मतलब इनको यदि मिलाएंगे ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाते हैं तब ये सहरेखी बिंदु होते हैं, ठीक है। 3 बिंदु हो सकते हैं, 4 भी बिंदु हो सकते हैं, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, 3 बिंदु और ये 4 बिंदु। इनको मिलाएंगे तो आप देख सकते हो ये एक ही रेखा में जा रहे हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो तो कौन से कहलाते हैं, सहरेखी बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, दो बिंदु नहीं होते, कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु। ये 3 बिंदु एक ही रेखा में मिलते हैं या 4 बिंदु, आपको ध्यान क्या देना, 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सहरेखी बिंदु, ठीक है। अब बात करते हैं असहरेखी। असहरेखी बिंदु, तो असहरेखी बिंदु किसे कहते हैं,
यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा में नहीं मिलते उन्हें क्या बोलते हैं, असंरेखी बिंदु। जैसे एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे दे रखा है, तो ये तीनों बिंदु आप देख सकते हो कैसे बिंदु असंरेखी कैसे हैं, क्योंकि इनको क्रम से मिलाओ, यहाँ से हम इसके पास जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ से इसके पास गए, तो ये एक सरल रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, आप देख सकते हो, सही है ना। सरल रेखा होती तो वहां पे आपको कितने डिग्री कोण मिलेगा, पूरी रेखा के साथ 180 डिग्री का आपको क्या मिलेगा, कोण, सरल रेखा है। तो यहाँ आप देख सकते हो 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, आप देख सकते हो ये कोण 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से क्या दे रखा है, छोटा कोण दे रखा है। और भी बिंदु हमारे पास होते हैं, ये बिंदु है, ठीक है। आप देख सकते हो इनको भी यदि मिलाते हैं तो ये बिंदु कौन से होंगे, असंरेखी बिंदु, क्योंकि ये एक रेखा में नहीं है। तो आपको ध्यान क्या देना, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा में है तब तो संरेखी कहलाते हैं, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा में नहीं है तब वो कौन से कहलाते हैं, असंरेखी कहलाते हैं। हमें जो दे रखा वो कंडीशन देखते हैं एक बार, ये बोल रहा है ए बी और ए सी, हमें कितने बिंदु दे रखे हैं, तीन बिंदु दे रखे हैं, वो है कैसे, संरेखी बिंदु। तो संरेखी बिंदु होने का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में दे रखे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक रेखा बनाई है, इसके ऊपर तीनों बिंदु लिख दिया, ए का मान भी लिख दिया, बी का भी लिख दिया और सी का भी लिख दिया। और एक ही लाइन में क्यों लिख दिया, क्योंकि इसने दे रखा है संरेखी बिंदु। यदि आपको एक कंडीशन दे रखी है संरेखी बिंदु, तब आपको सिद्ध करना है कि अक्ष का मान कितना होगा, या अक्ष का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो तीनों बिंदु कैसे दे रखे हैं, संरेखी बिंदु। चलो ध्यान से देखना, एक हमने नाम सुना त्रिभुज, आप देखा होगा त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज बोल सकते हैं। त्रिभुज वैसे तो हम बोलते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के नाम हम भुजाओं के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ठीक है। तो बस त्रिभुज की विशेषता या त्रिभुज की परिभाषा हम क्या बताते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। एक परिभाषा और बनाते हैं, आप देखते हैं एक तो बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे दे रखा है, एक बिंदु यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इन तीनों बिंदु को आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये समझ में आता है तीनों बिंदु कैसे नहीं है, संरेखी बिंदु नहीं है। बिंदु कैसे हो सकते हैं, असंरेखी। अब देखो मैंने यहाँ तो लिख दी, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ये कौन सा हो गया, सी। तो तीन असंरेखी बिंदु को क्रम से मिलाते हैं तो कौन सी आकृति बनती है, असंरेखी को क्रम से मिला रहे हैं, ए से कहाँ आ गए, बी के पास, और बी से कहाँ आ गए, सी के पास, और सी से कहाँ आ गए, ए के पास। तो आपने क्या देखा, तीन असंरेखी बिंदु को क्रम से मिलाने पे कौन सी आकृति बनती है, त्रिभुज। बिंदु कैसे होने चाहिए, असंरेखी। तो ध्यान देना, असंरेखी बिंदु से क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन संरेखी बिंदु से त्रिभुज बना सकते हैं, ये एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है। तो तीन बिंदु होने से त्रिभुज नहीं बनता। अब तीन बिंदु कैसे होने चाहिए, असंरेखी होने चाहिए, एक रेखा में नहीं है तब तो हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये तीन बिंदु मैंने कैसे ले लिए, संरेखी ले लिए, इनसे त्रिभुज बनाते हैं, क्रम से मिला दो, ये ए था, यहाँ बी, ये कौन सा हो गया, सी। ए को बी से मिला दिया, बी को किसे मिलाओगे, सी से, और सी को किसे मिलाओगे, ए से। क्या आपको ये त्रिभुज बना क्या, तो आपको ध्यान क्या देना है कि संरेखी बिंदु, यदि तीन आपको संरेखी बिंदु दे रखे तो तीन संरेखी बिंदु से एक भी त्रिभुज ही नहीं बनता। यदि आप बनाना चाहते हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। आपने देखो इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई क्षेत्रफल न, हर एक वस्तु का कुछ न कुछ क्षेत्रफल है। ये मार के इसको कहीं ना कहीं रखो, कुछ न कुछ स्थान घेरता है। वैसे आप देख सकते हो चौक को कहीं रखते हो वो भी कुछ न कुछ स्थान घेरेगा। एक मिट्टी का कण उसको भी कहीं ना कहीं रखते हैं, हो सकता है बहुत ही छोटा या सूक्ष्म क्षेत्रफल घेरता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं हो सकता और शून्य नहीं हो सकता। तो आपको ये बोला कि तीन कैसे बिंदु है, संरेखी बिंदु। अब तीन संरेखी बिंदु तो आप देख सकते हो त्रिभुज बन रहा है, इनसे नहीं बनेगा। यदि आपका बिंदु इतना दे रखा है थोड़ा से ऊपर, तो भी आप क्या बना सकते हो, इससे त्रिभुज ही बना सकते हो। तो आपको ध्यान क्या देना है, तीन संरेखी बिंदु से कभी त्रिभुज ही नहीं बनता। यदि त्रिभुज बनाना चाहते हो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0, क्योंकि त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा। हम बोल सकते हैं तीन संरेखी बिंदु है तो उनसे त्रिभुज नहीं बनता, यदि बनता तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो मान लेते हैं, मानो तीन कैसे बिंदु, संरेखी, संरेखी बिंदु
कौन कौन से तीन संरेखीय बिंदु? तो मान लिया, माना तीन संरेखीय बिंदु ए की निर्देशांक क्या है? एक और 2। बी की निर्देशांक क्या लिख देंगे? माइनस के एक और अक्ष, वह सी की निर्देशांक क्या लिख सकते हैं? 2 और 3। ये तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेखीय। तो माना तीन संरेखीय बिंदु ए बी सी से निर्मित, आप देख सकते निर्मित का मतलब बनने वाला, निर्मित त्रिभुजी का क्षेत्रफल। तीन संरेखीय बिंदु जो है हमारे पास ए बी और सी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, या होता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार वापस देख लो, मैंने क्या लिखा है? माना तीन संरेखीय बिंदु, इसने संरेखीय बिंदु इसने खुद ने बता रखा, और बिंदु भी कितने हैं? 3। तो 3 बिंदु होंगे तभी त्रिभुज बनेगा, लेकिन 3 बिंदु कैसे होने चाहिए? असंरेखीय से त्रिभुज बनता है, लेकिन किससे नहीं बनता? संरेखीय से, ठीक है। मैंने क्या लिखा? माना तीन संरेखीय बिंदु कौन कौन से हैं? पहले तो ए बोल दिया, दूसरे बी बोल दिया, तीसरे क्या बोल दिया? सी। तीन संरेखीय बिंदु ए बी सी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कभी भी तीन संरेखीय बिंदु दे रखे हैं, उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो आपके पास तीन संरेखीय बिंदु दे रखे हैं, आप देख सकते हो तीन संरेखीय बिंदु है। अब आपको करना क्या है? अक्ष का मान निकालना। आपने देखा होगा पीछे हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज यदि आपके पास समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकाल तो उसका एक अलग सूत्र होता है, जैसे आप देख सकते हो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। वैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल अलग प्रकार से निकालते हैं। विषमबाहु त्रिभुज दे रखा था, हीरो के सूत्र से उसका क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण त्रिभुज दे रखा, समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, आपने पीछे जो भी जैसे 9th क्लास में आपने देखा होगा, जो इस सारे के सारे जो त्रिभुज है इनके क्षेत्रफल आप निकाल सीखे होंगे। लेकिन मैं एक बार ऐसे बोले, इसे आकृति बना दी मैंने, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ में यदि ए लिख दूं, वैसे तो आप देख सकते हो तीन संरेखीय बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा, तो भी एक बार त्रिभुज बनाइए। ए, ये क्या है? बी, कौन से जाएगा? सी। ए की निर्देशांक क्या लिखेंगे? 1 और 2। बी की निर्देशांक क्या लिखेंगे? -1 और, अब सी की निर्देशांक क्या लिखेंगे? 2 और 3। ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि पीछे हमारे पास यदि भुजा है तो हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो क्या दे रखे इसने? शीर्ष दे रखे हैं। शीर्ष का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज के तीन शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, तब आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाला होगा। मैं बता दूं सूत्र किस प्रकार से निकालोगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, हम निकाल, वैसे तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आने वाला है? 0, क्योंकि कैसे बिंदु है? संरेखीय बिंदु है, ठीक है। तो हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब आगे वाली इकाई किस प्रकार से आप करोगे? तो आपको ध्यान क्या देना है? एक हम बनाएंगे, एक सूत्र बनाएंगे, जैसे आपके पास त्रिभुज ही है, यहाँ लिख दो 1, ये लिख दो 2 और ये लिख दो 3। यानी सूत्र किस प्रकार से याद रखोगे? तो पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। गिनती क्या लिखेंगे? 1 से 1 के बाद क्या जाएंगे? 2, 2 के बाद कितने? 3, ठीक हो गया इतना। अब कहां से शुरू करेंगे? 2 के बाद क्या आने वाले हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के बाद क्या आएंगे? 3 के बाद कितना जाएगा? 1, ठीक है। तो पहले 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3। अब यदि 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 1। यदि 3 से स्टार्ट करते हो, 3 1 और 2, ये हो गया, ठीक है। आपको क्रम जो है घड़ी की विपरीत दिशा में चलाना है। जैसे आप देख सकते हो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, हो गया पहला। दूसरा क्या बोलते हैं? यदि 2 से लेते हैं तो पहला 3 यहां से बनाओ, ठीक है, दूसरा यहां से बनाओ, तीसरा आप देख सकते हो इस साइड से। तो पहले 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। अब इन जो संख्या है इनसे हम क्या बनाएंगे? सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मान अक्ष का होता है, तो ये 1 2 3 है ना, तो अक्ष 1 ये 1 लिखा, कोष्टक में लिखोगे y2 y3। तो गिनती क्या थी? 1 2 3। ये रही पहली इकाई काम ले ली, 1 2 3। ध्यान क्या रखना? पहला अक्ष का मान होगा अक्ष 1, उसके बाद y2 y3, ठीक है। फिर किसका निशान? प्लस का। अब 2 नंबर आकृति क्या है? 2 3 1। पहला अक्ष का मान तो अक्ष के नीचे कितने लिखोगे? 2, यानी अक्ष 2, कोष्टक में लिखोगे y3 y1, यानी y3 y1, हो गया इतना काम।
वैसे ही आगे तीसरी गिनती क्या है, 3 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 का मतलब अक्स 3 और कोष्ठक में क्या लिखेंगे y1 माइनस y2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा जब त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और शीर्षों का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे वो आपके पास हो गया। ठीक हो गया इतना। तो चलो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ये पता है कि 3 संरेखी बिंदु ए बी और सी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज बनेगा नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह क्षेत्रफल 0। ये आपका कितना 1/2। अब ये जो सूत्र के अकॉर्डिंग सरल करते हैं, आप देख सकते हो हमें इकाई नहीं पता तो पहली जो इकाई दे रखी है हमें, आप देख सकते हो यहाँ जो a का मान इसे बोल दूंगा अक्स 1 और y1, ठीक है, क्योंकि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय है। उसके बाद दूसरा b है तो इसको क्या बोल देंगे अक्स 2 और ये y2, ठीक है, और तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा अक्स 3 और y3। ये हमारे पास हो गए। अब सरल करते हैं 1/2 कोष्ठक में, उसके बाद क्या बोल रहा सूत्र अक्स 1, और अक्स 1 की जगह आप कितना रख सकते हो 1 कोष्ठक में, ठीक है, यहाँ 1 रख दिया। कोष्ठक में y2 माइनस y3, तो y2 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितना रख सकते हो अक्स रख दिया, और माइनस, और y3 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 3, यहाँ 3 रख दिए, फिर कोष्ठक का निशान, फिर प्लस से आगे क्या है अक्स 2, और अक्स 2 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप -1, तो -1 को कहाँ रख देंगे कोष्ठक के अंदर, ये किसकी जगह रख दिया हमने अक्स 2 की जगह रख दिया। y3, और y3 क्या बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 3, माइनस y1, और y1 की जगह आप कितने रख सकते हो 2, ये रख दिया हमने। ऐसे ही अक्स 3 क्या बोल रहा है कि मेरी जगह आप कितने रख सकते हो 2। ऐसे ही y1 और y1 की जगह कितने रख सकते हैं 2, और माइनस y2, और y2 बोल रहा है मेरी जगह आप कितने रख सकते हो अक्स। ये कोष्ठक बंद हो गया, ठीक है, ये आपका रबकारी रहेगा। अब एक बार सरल करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ तो 0 दे रखा है 1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो कोष्ठक के अंदर इकाई दे रखी है उनको सरल करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 1/2 कोष्ठक के अंदर 1 है, और 1 इस कोष्ठक के बाहर दे रखा है, 1 को अक्स से गुणा करेंगे अक्स, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो 1 है इन दोनों इकाई से गुणा होगा, 1 को अक्स से गुणा किया अक्स से, और 1 को 3 से गुणा करेंगे -3, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें से ये माइनस हो रहा है, 3 में से पहले माइनस कर देंगे 2, 3 में से 2 माइनस के आपके पास कितना बचेगा 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाए, लेकिन ये माइनस का और वो किसका प्लस का, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, फिर प्लस का निशान। ऐसे आप देख सकते 2 में से x माइनस नहीं होगी, इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो जाएंगे 2 1 2 2 दूनी 4, और 2 को x से गुणा किया माइनस के 2 x, ये हमने कोष्ठक के अंदर लिख दिया, हो गया इतना काम। अब सरल करते हैं यहाँ 0 1/2। अब आप देख सकते हो ये आपका सहजाती पद होते हैं वो तो जुड़ते या घटते, ये x दे रखा है प्लस का, ये 2 x किसके हैं माइनस के, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक तो प्लस का x है, एक किसका है माइनस का। यदि सहजाती दे रखे हैं पद उनमें यदि साइन भी समान तो जोड़ते हैं, अलग अलग निशान दे रखा है तो घटाते हैं। ये तो माइनस की किसका प्लस का, 2 अक्स में से 1 अक्स घटा देंगे, माइनस का अक्स बचेगा, हो गया इतना काम, ठीक है। अब 3 और 1 ये दोनों किसके दे रखे हैं माइनस के, 3 और 1 दोनों माइनस के, 3 दोनों का योग कर सकते हैं, 3 और 1 तो जाएंगे 4, किसके हैं माइनस के, ठीक है, और ये 4 इसको लिख दिया प्लस के 4, हो गया सरल। अब आप देख सकते तो 4 किसके हैं प्लस की, किसके हैं माइनस के, कैंसिल हो गए। मैं एक काम करता हूँ, ये आप देख सकते हो कहाँ दे रखा है भाग में दे रखा है क्या, तो या एक बार ऐसे सरल कर लो 1/2, ठीक है। 1 को अक्स से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो और तो सारी इकाई बची नहीं है, अक्स को 1 से गुणा करेंगे अक्स से, प्लस और माइनस, माइनस बटा में कितने 2, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, कभी भी कोई भी पद किसी भिन्न के हर में दे रखा है तो हर वाला पद पक्षांतरण होने के बाद कहाँ जाएगा गुणा में, तो 0 से गुणा कौन हो जाएगा 2, और बराबर क्या बचे माइनस का अक्स। ये आपको पता है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस का निशान किसकी ओर भेज देंगे 0 की ओर। तो आपने देखा 0 न तो किसका होता है प्लस का होता, नहीं किसका होता है माइनस का होता है। तो आप देख सकते हो अक्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। 2 को 0 से गुणा किया 0, और ये जो माइनस का निशान 0 की ओर भेज दिया, 0 ना तो प्लस का होता नहीं माइनस का होता है। तो आप देख सकते हो हमें करना क्या था, इसने कहा कि अक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो अक्स का मान हमारे पास कितना आ गया
प्रश्न जो दे रखा है ये बोल रहा है, एक बार वापस देख लो, ये बोल रहा है यदि बिंदु ए बी और सी कैसे हैं, सरेखीय बिंदु। तो आप देख सकते हो मैंने एक रेखा के ऊपर बनाया था, पहला बिंदु ए है, दूसरा बी, तीसरा कौन सा हो गया, सी। क्योंकि इसने कहा था बिंदु कैसे हैं, सरेखीय। और सरेखीय बिंदु कौन से होते हैं, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में, तो मैंने एक ही रेखा के ऊपर तीन बिंदु बना दी, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला जो बिंदु होगा तो उसमें x का मान 1 है और y का मान कितना है 2, इसे बोल देंगे x1 का मान, ये किसका है, y1 का, ठीक है। दूसरा बिंदु तो x का मान कितना हो जाएगा x2 और y का मान कितना हो जाएगा y2। वैसे तीसरा x3 और कितना हो जाएगा y3। ये तो हमारे बिंदु हो गए। अब आप देख सकते हो तीन बिंदु यदि सरेखीय है तो उनसे क्या नहीं बनता, त्रिभुज। त्रिभुज कब बनेगा, जब बिंदु कैसे होंगे, अलग अलग असरेखीय। इनको क्रम से मिलाओगे तब आपके पास क्या बन जाएगा, त्रिभुज। क्योंकि तीनों बिंदु कैसे नहीं थे, एक रेखा में नहीं थे। यदि सरेखीय तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल हम कितना लिख सकते हैं, 0। तो तीन सरेखीय बिंदु ए बी और सी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हो तीन यदि बिंदु सरेखीय है तो सरेखीय बिंदु से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, अब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अलग क्यों आ गया, क्योंकि हमें क्या दे रखी है, यदि ये शीर्ष मान है, आप देख सकते हो तीनों बिंदु यदि हम शीर्ष लेते हैं, ये ए शीर्ष है, ये बी, ये कौन सा जाएगा सी। तो शीर्षों से संबंधित आपने पीछे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा होगा, तो हमें क्या यहाँ तीन सरेखीय बिंदु देती है और x का मान भी निकालना है। ये मैंने सूत्र आपको बनाना बता दिया, लिखना है 1, ये 2, ये तो जाएगा 3। जब 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 और 3 हो गया इतना। यदि 2 से स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हो पहले क्या लिखेंगे, 2, 2 से कहां गए 3, लेकिन 3 से कहां जाना होगा, 1 की ओर, ठीक है। हो गया इतना। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, अब क्या किससे करते हैं, यदि 3 से, तो 3 से 1 और 1 से कितना हो जाएंगे, 3 से 1 और 1 से कितना हो जाएंगे 2, ये है हमारे पास, ठीक है। देख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 तो लिखना कोष्ठक के अंदर। देखो पहली गिनती क्या है, 1 2 3, तो पहला अक्ष का मान होता है x1 कोष्ठक में 2 और 3 का y2 माइनस y3 हो गया, प्लस का निशान ऐसे ही है 2 3 1, तो x2 y3 माइनस y1, ऐसे आप तीसरा लिखोगे x3 y1 माइनस y2 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल सरेखीय कैसा हो जाएगा, 0, बराबर का निशान 1/2। x1 की जगह आपने कितना लिखा, 1, कोष्ठक में y3 में से y2 माइनस कर दें, y2 का मान कितना दे रखा है, x माइनस का निशान, और y3 क्या बोल रहे हैं, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 3 हो गया। फिर प्लस का निशान x2, और x2 क्या बोला, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, माइनस का 1, y3, और y3 क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 3 माइनस y1, और y1 की जगह हमने कितने लिख दिए, 2, फिर प्लस का निशान x3, तो x3 क्या बोला, मेरी जगह आप कितने रख सकते हो, 2 माइनस का निशान, उसके बाद y1 की जगह कितना, 2 माइनस y2, और y2 की जगह कितना, x। ये तो हमने सूत्र के अकॉर्डिंग सारे मान रखते हैं। अब इनको सरल करते हैं, 1/2 है ये। अब आप देख सकते ये जो एक दे रखा है कोष्ठक के बाहर है, कोई भी पद यदि कोष्ठक के बाहर दे रखा है तो कोष्ठक के अंदर वाले दोनों पदों से वो गुणा होगा। पहले आप देख सकते अक्ष में से 3 माइनस तो कर नहीं सकते हैं, तो गुणा कर दो। 1 को अक्ष से गुणा किया, अक्ष, और 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 किसके, माइनस के, ठीक है। यहाँ का क्या सिस्टम रहा आपने देखा होगा, 3 में से माइनस करने दो, कितना बचा, 1, 3 में से 2 माइनस के 1 बचा, लेकिन इस 1 को मैंने गुणा किससे करा दिया, बाहर कौन सी संख्या है, -1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 तो आ जाएगा, लेकिन किसका 1 आएगा, माइनस का, ठीक है। फिर प्लस का निशान। अब ऐसे आप देखो 2 में से x माइनस नहीं हो रहा, तो 2 को भी गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 को x से गुणा करेंगे, माइनस के 2x, हो गया इतना काम, 0 है ये, 1/2। अब आप देख सकते हो सहजाती पद है, ये भी x, ये भी कितना x है, 2 अक्ष में से 1 अक्ष माइनस कर दिया, माइनस का अक्ष आ गया, ठीक है। वैसे -3 और -1 माइनस कितने, 4, और ये प्लस के 4, 4 से 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आपके पास 0 है ये, 1 को अक्ष से गुणा करेंगे तो माइनस का अक्ष बटे कितने, 2। अब आप देख सकते हो कोई भी यदि पद भाग में दे रखा है, भाग वाला पक्ष स्थानांतरण के बाद कहां जाएगा, गुणा में, ये 0 हो गया, x का मान कितना जाएगा, 0।
नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। मेरे जैसे कि आपने देखा होगा, आज हमने 2% कंप्लीट कर लिए। एक तो सातों और एक कौन सा दे रखा है, 8%। सातों प्रश्न आपने देखा होगा, दो बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P होता है, जो इसे 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। हमें क्या करना है, तो P बिंदु निर्देशांक निकालने होते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो विभाजन सूत्र से निकाल लेते हो। और ये जो प्रश्न दे रखा है, इसने बता रखा है कि तीन कैसे बिंदु है, सहरेखी बिंदु। तो तीन सहरेखी बिंदु आप देख सकते हो, एक ही रेखा में है, तभी वो सहरेखी बिंदु कहलाते हैं। उनसे नियमित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 0। ऐसे में अक्ष का मान निकाल नहीं सकते। तो ये मैंने आपको सूत्र आसानी से बनाना बता रखे हैं। आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको आगे से आगे अपने दोस्तों को, मित्र को शेयर करना है, ताकि सभी जो बच्चे हैं 10वीं क्लास में वो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। और जो आपको लाइक करना है तो वो आप लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, आपको जो उसकी लिंक है वो मिलती रहे। धन्यवाद।